यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो वो करने वाले हैं अपने हायर एजुकेशन, जो अपना पेपर नंबर 1 है, ओके, उसके अंदर जो यूनिट नंबर 10 है अपना, दैट इज हायर एजुकेशन, उसके चैप्टर नंबर 3 का एक नया टॉपिक, उसको हम आज के इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो आज पढ़ेंगे हमारे टाइप ऑफ लर्निंग प्रोग्राम के बारे में एंड टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के कौन कौन से लर्निंग प्रोग्राम है, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो बेसिकली इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो करवाए जा रहे हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर ऑर्थोडॉक्स हो गया, कन्वेंशनल हो गया, नॉन कन्वेंशनल हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से ऐसे लर्निंग प्रोग्राम है, प्लस किस तरह से एजुकेशन इंपार्ट की जा रही है, उसके बारे में हम लोग जो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 3 लेक्चर के अंदर जो है वो पहले अपना जो एनबीए वाला टॉपिक था, ठीक है, तो वो वाला हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज का टॉपिक था वो सब हमने जो है बढ़िया तरीके से निपटा लिया। ठीक है, अब बात आती है किसका, अलग अलग तरीके की लर्निंग प्रोग्राम की, तो उसको हम आज की इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले टाइप ऑफ लर्निंग प्रोग्राम के अंदर जो आ रहा है वो है आपका ऑर्थोडॉक्स। कौन सा? ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम। अच्छा, लेक्चर को शुरू करें, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी जो है वो अपकमिंग जून 2025 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोगों ने फ्री कोर्स जो है वो चलाया पेपर नंबर 1 का, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स जो है ना अपनी, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 1 रुपीज का कोर्स है, लगभग फ्री है वो। ओके, तो उसके अंदर आपको जो है 10 की 10 यूनिट का जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। जैसे ये ना, तो ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप एक बार डाउनलोड कर लेना। ओके, तो वहीं पे आपको पूरा का पूरा जो कोर्सेज है सारे के सारे वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके जी, चलो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम। ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, ये इस तरीके के प्रोग्राम या इस तरीके के कोर्सेज जिसके अंदर बेसिकली जो नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी वो ओरल तरीके से प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, तो ओरली जो है वो नॉलेज इंपार्ट की जाती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। और जो ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम है, इनको हम परंपरागत या एंशिएंट जो लर्निंग प्रोग्राम है वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेन एम होता था वो होता था जो हमारे ओल्ड कल्चर है, जो ओल्ड फेथ है, ठीक है ना, जो हमारा विश्वास है, उसके ऊपर जो है वो इस फोकस किया जाता था। तो ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम की अगर बात करें तो पहली बात तो इसमें जो फोकस था वो किसके ऊपर था? ओल्ड फेथ एंड ओल्ड कल्चर। तो यहां पे जो है हमारा मेन ध्यान होता था किस पे? हमारे ओल्ड जो हमारे जो फेथ है हमारा, ठीक है, हमारा जो विश्वास है, ठीक है, भगवान को लेकर के बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली जो भगवान के ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा था। ओके, और जो हमारा कल्चर है, कल्चर के ऊपर ध्यान जो है वो ज्यादा रखा जाता था। ठीक है ना, तो ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये इस तरह के लर्निंग प्रोग्राम के अंदर जो नॉलेज है वो इंपार्ट की जाती थी कैसे? ओरली। तो नॉलेज वाज पास ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन जो है वो उसमें वैल्यू की जाती है प्रिंसिपल्स की, ऐसे सिद्धांत को जो है वो ध्यान दिया जाता था, लाइक ऑनेस्टी हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, चैरिटी हो गया, लव फॉर गुडनेस हो गया। इट अपहोल्ड द टीचिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर एंड एम्फेसिस कोर इंडियन कल्चरल वैल्यू लाइक टॉलरेंस। यहां पे जो फोकस किया जाता था जो हमारे इंडिया की जो कोर जो वैल्यूज है, अहिंसा, ठीक है भाई, किसी से झगड़ा झुगड़ा जो है वो मत करो, किसी के साथ बेईमानी मत करो। तो यहां पे जो है फोकस किया जाता था किस पे? टॉलरेंस पे, ट्रुथ पे, सच पे, नॉन वायलेंस, अहिंसा हो गया, पीस हो गया, नॉन अग्रेशन हो गया, इन सब चीजों के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता था। दिस एजुकेशन अप्रोच, इस एजुकेशन अप्रोच का जो मेन एम था वो है एनहांस करना अंडरस्टैंडिंग, एक इंसान की जो समझ है अज्ञानता से उसको जो है वो रैशनल मार्ग पे लेके जाना, ये हमारा मेन एम होता था। तो जो ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम है, ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम बच्चों को ओल्ड कल्चर या ओल्ड जो हमारे सिद्धांत थे उनकी हम पढ़ाई करवाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे हैं जिनमें अभी अज्ञानता है, जिनमें ज्ञान की कमी है, तो उनको हम ज्ञान प्रोवाइड करेंगे और फिर उनको हम लोग जो एक प्रोसेस से गुजारेंगे, अज्ञानता से रैशनल थिंकिंग पे बच्चा जो है आए और उसको एक्चुअल लाइफ को कैसे जीना है, उसको जीने का जो है वो ज्ञान प्राप्त हो। ये हमारा मेन एम जो है वो होता था किसका? ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम का। दोबारा से बोलता हूं मैं, ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन के अंदर जो है
हम लोग जो हमारे प्रिंसिपल थे, जो हमारे सिद्धांत थे, लाइक ऑनेस्टी, ठीक है, लाइक हॉस्पिटैलिटी, लाइक चैरिटी, लाइक लव फॉर गुडनेस, इसके ऊपर फोकस करते थे। इट अपहोल्ड द टीचिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर, यहां पे वेद जो है वो भी पढ़ाए जाते थे, और यहां पे जो मेन फोकस था, मेन जो एम्फेसिस था वो था किस पे? कोर इंडियन कल्चरल वैल्यू। तो हमारे जो सिद्धांत थे, ठीक है, लाइक टॉलरेंस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, पीस, नॉन एग्रेशन, इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाता था। इस तरह की जो एजुकेशन है, जो ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो उसके अंदर जो मेन एम था वो था, हम यहां पे एनहांस करना चाहते हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, बच्चों की समझ को हम क्या करेंगे? बढ़ाने का काम करेंगे, और उनको जो है इग्नोरेंस से, बोले तो अज्ञानता से जो है वो लेके जाएंगे थ्रू रैशनल थिंकिंग, कि बच्चा जो है रियल लाइफ में कैसे उसको डिसीजन लेना है, वहां तक उसको जो है हम लेकर जाएंगे कि वो बढ़िया डिसीजन जो है वो अपने लिए ले सके, सोच विचार करके, ठीक है। अब अगर बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम की, तो यहां पे जो है वो 3 प्रोसेस के अंदर नॉलेज जो वो इंपार्ट की जाती थी। एक था आपका श्रवण, एक था मनन, और एक था सिद्ध्यासन, ठीक है, निध्यासन। सबसे पहले नंबर पे आया आपका कि जो लर्निंग प्रोसेस है इज मेथोडिकल एंड इंक्लूड 3 बेसिक प्रोसेस। सबसे पहले श्रवण, तो यहां पे बेसिकली जो है बच्चा वो क्या करता था, जो टीचर ने जो बात बोली, ठीक है, तो उनको बच्चा सुनता था और सुन करके नॉलेज गेन करने का काम करता था। सबसे पहले क्या गया? श्रवण। श्रवण के अंदर इट इज अ स्टेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ श्रुति बाय लिसनिंग। तो यहां पे बेसिकली टीचर ने जो बात बोली है ना, उसको हम लोग जो है वो सुन करके उसको ग्रहण करने का काम करते हैं। उस स्टेज को बोलते हैं हम लोग क्या? श्रवण। तो श्रवण में टीचर ने जो बोला उसको हम लोग जो है वो सुनेंगे और सुन करके नॉलेज गेन करने का काम करेंगे। दूसरी जो स्टेज है वो है मनन। मनन मतलब अब जो टीचर ने बोला हमने उसको सुन लिया, हमने वो नॉलेज गेन कर लिया, अब उसको समझना, अब उसको समझना, उसको बोलते हैं मनन। मनन के अंदर हम रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन दिस टीचिंग, ये जो ऊपर टीचिंग की गई उसको रिफ्लेक्ट करेंगे टू डीपन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, डीपली उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे क्या है मतलब, डेट इसका मतलब ये हुआ टू थिंक एनालाइज देमसेल्फ, अपने आप से जो है वो चीजों को क्या करना? एनालाइज करना अबाउट व्हाट दे हर्ड, जो हमने सुना, ठीक है, एसिमुलेट करना लेसन को टॉट बाय टीचर एंड मेक देयर ओन इन्फ्लुएंस, और अपने खुद के जो है वो कंक्लूजन निकालना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मनन। क्या बोलेंगे? मनन। तो सबसे पहले श्रवण। श्रवण में तो टीचर ने जो बोला हमने उसको सुन लिया, ग्रहण कर लिया और उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। मनन के अंदर हमने जो टीचर ने बोला था हमने वो सुन लिया था पहली स्टेज में। सेकंड स्टेज के अंदर अब हम उसको कॉम्प्रीहेंड करने का काम करेंगे, उसको समझने का काम करेंगे। और तीसरी जो है वो है निध्यासन। निध्यासन के अंदर हम लोग जो है मतलब जो रेगुलर रूटीन जो है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जो नॉलेज हमने गेन करी है उसको लगाने का काम करेंगे। मतलब प्रैक्टिकली जो नॉलेज हमने गेन करी थी उसको रियल वर्ल्ड के अंदर, एक्चुअल लाइफ के अंदर जो है वो लगाने का काम करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? निध्यासन। तो निध्यासन मतलब मेडिटेटिंग ऑन द टीचिंग टू अचीव ए प्रोफाउंड एंड लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब कॉम्प्रीहेंड करना ट्रूथ को, ठीक है, ट्रूथ को कॉम्प्रीहेंड करना और उसको अप्लाई करना इनटू रियल लाइफ, और रियल सिचुएशन के अंदर इसको जो है अप्लाई करना, वो है आपका क्या? निध्यासन। क्या बोलेंगे इसको? निध्यासन। तो सबसे पहला जो आपका लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है, वो है आपका कौन सा? ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम। तो ऑर्थोडॉक्स को परंपरागत भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो होता है बच्चों को क्या करना? ओल्ड फेथ या ओल्ड कल्चर के बारे में जो है उनको बताना, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है जो प्रिंसिपल्स है, ऑनेस्टी, हॉस्पिटैलिटी, चैरिटी, लव फॉर गुडनेस, इसके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। जहां पे जो ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम है, यहां पे लर्निंग हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो 3 स्टेज है। सबसे पहले है श्रवण। इसके अंदर जो है वो क्या किया जाएगा? इट इज अ स्टेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ श्रुति बाय लिसनिंग, सिर्फ सुन करके हम लोग जो है वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। मनन स्टेज के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे? आत्म मनन करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने का काम करेंगे। यहां तो आपने सिर्फ सुन लिया, यहां पे अब आप उसको जो है वो क्या करोगे? आप एसिमुलेट करोगे, जो आपने सुना उसको अंडरस्टैंड करोगे, खुद से जो है वो सीखने का प्रयास करोगे और अपना खुद का कंक्लूजन निकालोगे। और जो थर्ड स्टेज है दैट इज अ निध्यासन। यहां पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे? जो नॉलेज हमने ऊपर गेन करी है, फिर हमने उसको जो है कॉम्प्रीहेंड कर लिया। अब जो कॉम्प्रीहेंशन हमारे सामने निकल के जो समझ हमें आई है चीजें, ठीक है, उसको अब हम रियल वर्ल्ड में लगाने का काम करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? निध्यासन। पेपर के अंदर जो है वो ये प्रोसेस आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो क्या? श्रवण, दूसरे नंबर पे मनन और तीसरे पे निध्यासन। बात खत्म हो गया। इसके बाद यहां पे कुछ बात और है। सबसे पहला यहां पे इस तरह के जो आपका प्रोग्राम्स है, लर्निंग प्रोग्राम, तो यहां पे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन के अंदर जो है प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस और जो आपके एक्सपीरियंस है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ऐसे नॉलेज गेन करने के लिए। आगे ऑल दिस सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, जितने भी सेमिनार है और जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर, रैन ऑन सिंगल सब्जेक्ट, उन सबका एक ही सब्जेक्ट था, वो क्या? एज इट इंक्लूड द एग्जिस्टेंस
एंड नेचर ऑफ गॉड, कि भगवान जो है वो है या नहीं है, ठीक है, मतलब भगवान के होने के जो है वो बात की गई, ठीक है। और यहां पे बेसिकली जो है वो हेवन, ध्यान देना, हेवन एंड हेल, इसकी जो बात की गई, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, सिद्धांतों के अनुरूप काम करेंगे, तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और अगर आप जो है वो सिद्धांतों के विपरीत जाके काम करेंगे, ठीक है, मतलब सिद्धांत जो बोलते हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, नरक मिलेगा। तो यहां पे बेसिकली जो है वो एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ गॉड की जो बात की जाती थी, और मेन फोकस होता है किस पे, हेवन पे एंड हेल पे। तो ये थोड़ा याद करके जाना, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो इसमें ऑर्थोडॉक्स में बन सकता है, एक तो वो ये है कि नॉलेज कैसे इंपार्ट की जाती थी, ओरली। फिर स्टेप क्या क्या है, तो 3 स्टेप है। सबसे पहले नंबर पे श्रवण, दूसरे पे फिर आपका मनन, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना खुद से, देमसेल्फ, यहां पे बात किया गया देमसेल्फ। और फिर है क्या, निध्यासन, ठीक है, उसको रियल लाइफ के अंदर जो है वो क्या करना, आपका मतलब आपके जहन में आ गई वो चीज, आप उसको रियल लाइफ के अंदर आप लोग क्या करोगे, अप्लाई करोगे, उसको यूज करोगे, उस नॉलेज को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, निध्यासन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये पहला लर्निंग प्रोग्राम है, डेट इज अ ऑर्थोडॉक्स, क्या बोलेंगे इसको, जो फर्स्ट लर्निंग प्रोग्राम, डेट इज अ ऑर्थोडॉक्स लर्निंग प्रोग्राम। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। ओरिएंटल जो है इसको पूर्वी भी बोलते हैं। बेसिकली एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम या ऐसे कोर्सेज जिसके अंदर जो ईस्टर्न सोसाइटी है, जैसे चाइना, ठीक है, जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, तो वहां की कल्चर, वहां की लैंग्वेज, वहां की हिस्ट्री, वहां के लोगों के बारे में अगर कोई पढ़ाई करवाई जाती है, तो ऐसे लर्निंग प्रोग्राम्स को बोलते हैं हम लोग क्या, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। तो ध्यान देना, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम, एक ऐसा कोर्स जहां पे बेसिकली जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, जो पूर्वी वर्ल्ड है, जैसे आपका चाइना, जैसे इंडिया, जैसे जापान, तो यहां पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में, उन एरिया की हिस्ट्री के बारे में, वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उनके बारे में, वहां जो कल्चर है उसके बारे में, ठीक है, वहां जो सोसाइटी है उसके बारे में जो स्टडी करवाई जाती है, उसी को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। बस ये याद रखना। तो ईस्टर्न वर्ल्ड है ना, उसकी स्टडी करवाने वाले जो भी कोर्सेज होते हैं उसको बोलते हैं ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। खत्म, पढ़ते हैं। ओरिएंटल लर्निंग के अंदर क्या आएगा, इट इन्वॉल्व स्टडी द कल्चर। इसमें हम लोग जो वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं क्या, कल्चर एंड हिस्ट्री। कल्चर को स्टडी करेंगे और हिस्ट्री को स्टडी करेंगे ऑफ द कंट्री इन द नियर ईस्ट एंड फार ईस्ट सच एज चाइना, जापान, इंडिया एक्सेट्रा। इन रीसेंट टर्मिनोलॉजी ओरिएंटल स्टडी आर ऑफन रेफर टू एज अ मिडल ईस्टर्न स्टडी। तो ओरिएंटल स्टडी को हम लोग जो है मिडल ईस्टर्न स्टडी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ओरिएंटल स्टडी को मिडल ईस्टर्न स्टडी एंड एशियन स्टडी भी बोला जाता है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, दिस इंक्लूड लर्निंग देयर लैंग्वेज, ठीक है। तो ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो वहां की हिस्ट्री है, जो आर्टिफैक्ट्स है, मतलब जो कलाकृति है, ठीक है, इनके बारे में जो बेसिकली जो है वो पढ़ाई करवाई जाती है। स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फोकस करते हैं ऑन फाइंडिंग एंड स्टडिंग एंड एक्सप्लेनिंग ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम दीज रीजन, ठीक है। अब वो कौन कौन से आगे देखेंगे। अभी एक चीज और, एशियन स्टडी, मिडिल ईस्टर्न स्टडी, इस्लामिक स्टडी, सिनोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब फील्ड है किसमें, ओरिएंटल लर्निंग में। तो ओरिएंटल लर्निंग में बेसिकली एशियन स्टडी करवाई जाती है, मिडिल ईस्टर्न स्टडी करवाई जाती है, इस्लामिक स्टडी कराई जाती है, सिनोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है पढ़ाई जाती है। बैचलर या कोई भी मास्टर प्रोग्राम जो इन सब्जेक्ट पे होता है ना, उसी को बोलते हैं ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब कोई भी कोर्स बेसिकली, ठीक है। तो ओरिएंटल लर्निंग कोर्स कौन सा होगा, जो कोर्स ईस्टर्न स्टडी की बात करता है, जो कोर्स जिसमें ईस्टर्न स्टडी जो है वो करवाई जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग क्या क्या बोलेंगे उसको, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी लाइब्रेरी हैं जो अभी भी एंशिएंट नॉलेज को जो है अपने पास में सेफ जो है बचा के रखती हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स एंड लाइब्रेरी हैं जिनको सेटअप किया गया टू कीप दिस एंशिएंट नॉलेज सेफ एंड असेसिबल। अब वो कौन कौन से, तो यहां पे बता रहे, थोड़ा ध्यान रखना। अध्ययन लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर है कहां पे, मद्रास में। एशियाटिक सोसाइटी है कलकत्ता में। बंदर को ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, ठीक है। ये मद्रास संस्कृत कॉलेज है कहां, चेन्नई में। ऐसे बहुत सारे जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी भी जो है वो क्या करते हैं, आपके जो ओरिएंटल जो लर्निंग है, ठीक है, जो ओरिएंटल नॉलेज है उसको अपने पास अपनी सेफ अपने पास जो है वो सेफ रख रखा है उन्होंने अभी भी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो सेकंड नंबर पे जो आ गया कौन सा, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। तो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर जो है जो ईस्टर्न वर्ल्ड है बेसिकली, तो वहां पे जो लैंग्वेज है, वहां पे जो कल्चर है, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो सोसाइटी है, उसके बारे में जो स्टडी करवाई जाती है, तो ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं हम लोग क्या, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। आई होप समझ में आ गया होगा। दो हमने पढ़ लिया, सबसे पहला पढ़ा हमने ऑर्थोडॉक्स, सेकंड नंबर पे पढ़ लिया ओरिएंटल। अब आओ नेक्स्ट, अगला है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, एक ऐसा कोर्स जो मतलब जो क्लासरूम के अंदर किया जाएगा,
ठीक है। ऐसी पढ़ाई जो क्लासरूम के अंदर है की जाती है उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं बेसिकली उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। आप स्कूल के अंदर थे तो स्कूल के अंदर आप जाते थे स्कूल में और वहां पे जाके आप पढ़ाई करते थे, दिस इज नोन एज कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। जहां क्लासरूम के अंदर जो है वो टीचर जो है वो क्या करेगा, लेक्चर इंपार्ट करेगा, स्टूडेंट उसको समझने का काम करेगा, कोई डाउट होगा तो स्टूडेंट जो है वो टीचर से ले लेगा। तो ये जो सेटअप होता है, ये जो क्लासरूम सेटअप है बेसिकली, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, एक्चुअल क्लासरूम सेटअप, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। और नॉन कन्वेंशनल कौन सा होगा, जो ऑनलाइन है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। तो पहले पढ़ेंगे कन्वेंशनल के बारे में। आओ, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम आर द ट्रेडिशनल वे, ये ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है, क्या करने का, लर्निंग का, दैट यूजुअली टेक प्लेस इन क्लासरूम, दे डू नॉट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते। इफ यू आर डूइंग एन ऑफलाइन डिग्री, अगर आप कोई भी ऑफलाइन डिग्री कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, वेयर यू अटेंड क्लासेस, जहां पे आप क्लासेस को अटेंड करते हैं इन पर्सन जाके, खुद से जाके क्लासेस को अटेंड करते हैं और यूज करते हैं प्रिंटेड मटेरियल, किताबों का, कॉपी का, इनका यूज करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड कन्वेंशनल लर्निंग। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल लर्निंग बोलते हैं। कन्वेंशनल एजुकेशन ऑफन इन्वॉल्व पैसिव लर्निंग। तो कन्वेंशनल को जनरली पैसिव लर्निंग जो है वो ट्रीट किया जाता है, याद रखना, इसको पैसिव लर्निंग ट्रीट करते हैं, जहां पे स्टूडेंट प्राइमरी लिसन टू एंड फॉलो द टीचर इंस्ट्रक्शन। जहां पे स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया उसको सुनेगा और उसको फॉलो करेगा। इंपॉर्टेंट जो फीचर है कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के, वो क्या, सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन होती है। ये जो प्रोग्राम होते हैं इनका मेन जो एम होता है वो है बच्चों को नॉलेज इंपार्ट करना, प्रोवाइड नॉलेज, उनको चीजें समझाना और उनको जो अपॉर्चुनिटी दिलवाना, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, टीचर एक्सप्लेन करेगा कॉन्सेप्ट को एंड प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन यूजिंग द वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल एड लाइक ब्लैक बोर्ड। फिर यहां पर टेक्स्ट बुक लर्निंग होगी, किताबें जो है वो भी साथ में होंगी। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड अदर मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द टीचर। ये एक स्ट्रक्चर तरीके का लर्निंग प्रोग्राम होगा। एजुकेशन डिलीवर किया जाएगा ऑन कैंपस विद ए फिक्स शेड्यूल होगा, प्रॉपर हर चीजें स्ट्रक्चर तरीके से होंगी, फिक्स शेड्यूल होगा एंड प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम होगा, पहले से सिलेबस बता दिया जाएगा, ये चीजें हम पढ़ाएंगे। फिर ट्रेडिशनल असेसमेंट होगी, तो असेसमेंट भी कैसा होगा, एग्जाम के बेसिस पे होगा, ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे आपका असेसमेंट होगा। स्टूडेंट का जो इवैल्यूएशन है इज डन यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड लाइक एग्जाम, असाइनमेंट एक्सेट्रा। ये टाइम कंज्यूमिंग है, दिस प्रोग्राम यूजुअली टेक लॉन्गर टू कंप्लीट एंड रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस ऑन कैंपस। इसके बाद आता है नॉन कन्वेंशनल का, तीन हो गए, ऑर्थोडॉक्स पहला, ओरिएंटल दूसरा, कन्वेंशनल तीसरा। अब आएगा नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का उल्टा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम ऐसा जिसमें आपको रेगुलर क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं है, जो स्ट्रक्चर तरीके से नहीं है, ठीक है, जिसके लिए आपको जो है स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर शिक्षा लेने के लिए जाने की, इन पर्सन जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे जो है वो नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। तो ऐसे कोर्सेज जिसमें आपको इन पर्सन जाने की जो है, इंस्टीट्यूट में जाने की रिक्वायरमेंट हो, उसको बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। तो यहां पे बेसिकली जो है यूज किया जाता है किसका, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पढ़ते हैं। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया ये ऑफर करता है एक अल्टरनेटिव, किसके, ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन के। दिस इंक्लूड ऑनलाइन एजुकेशन, इसके अंदर आती है ऑनलाइन एजुकेशन, ओपन या डिस्टेंस लर्निंग एंड वेरियस फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। इंपोर्टेंट जो फीचर है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के, वो क्या क्या, सबसे पहला, एक तो ये लर्नर ओरिएंटेड होते हैं, यहां पे जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर, लर्नर पे। ऐसे प्रोग्राम जो है फिक्स किए जाएंगे जो लर्नर की कंपिटेंसी के बेस पर सही बैठते हो, ठीक है। तो प्रोग्राम आर डिजाइन टू फिट इंडिविजुअल नीड एंड शेड्यूल अलाउइंग लर्नर टू वर्क एट देयर ओन पेस। तो बच्चा यहां पे, बच्चे को क्लासरूम के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से जो है वो क्या करेगा, चलेगा। दूसरा, फ्लेक्सिबल करिकुलम, जो करिकुलम होगा, जो सिलेबस होता है वो भी फ्लेक्सिबल है। देयर इज नो फिक्स करिकुलम, इंस्टेड यहां पे जो फोकस होता है वो होता है प्रैक्टिकल, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नॉलेज पे। फिर सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट, यहां पे क्या होता है, ये एनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो खुद मैनेज करे अपनी खुद की लर्निंग को और ये इवैल्यूएट करे अपनी प्रोग्रेस को विद लेस एम्फेसिस ऑन द पीयर इंटरेक्शन। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, तो यहां पे बेसिकली स्टूडेंट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं टैकल करने के लिए प्रॉब्लम्स को, विद द टीचर एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर। टीचर ओनली एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, बच्चे खुद से अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगा काम करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दीज प्रोग्राम आर जनरली मोर अफोर्डेबल कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड। एंड इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि ये लार्जर ऑडियंस बेस को जो है वो इंक्लूड करते हैं। दे टारगेट ए ब्रॉड ऑडियंस इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयड यूथ, स्कूल ड्रॉप आउट एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इसके बाद आएगा टाइप ऑफ एजुकेशन। टाइप ऑफ एजुकेशन देखो, अभी जो पढ़े वो है लर्निंग प्रोग्राम, उसमें चार हमने जो है वो पढ़ लिया। सबसे पहला ऑर्थोडॉक्स, फिर हमने ओरिएंटल, फिर अपना कन्वेंशनल, फिर नॉन कन्वेंशनल। अब बात आती है टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में।
एजुकेशन की अगर हम टाइप की बात करें तो ये दो तरीके से हम जनरली यहां पे जो है वो देखेंगे। सबसे पहले तो दो मेन क्राइटेरिया, फॉर्मल और आपका डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब जैसे क्लासरूम एजुकेशन जो होती है, जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल। और जो ओपन से पढ़ाई करवाई जा रही है, डिस्टेंस एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो है आपका डिस्टेंस एजुकेशन। तो सबसे पहले हम जो है वो हम लोग बात करेंगे किसका, फॉर्मल का। फॉर्मल एजुकेशन रेफर टू द क्लासरूम टीचिंग। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब जो है वो क्या क्या है, इट रेफर टू क्लासरूम टीचिंग, जहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट के साथ में। द टीचर कैन मेक यूज ऑफ लेक्चर, टीचर यहां पे जो यूज करेगा किसका, लेक्चर्स का, प्रेजेंटेशंस का, स्लाइड का, पोस्टर का, मॉडल्स का, क्या करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए कंटेंट को। तो कंटेंट को इलस्ट्रेट करने के लिए जो है वो टीचर यहां पे जो है वो क्या करेगा, इन सब चीजों का जो यूज करता है, इनको टीचिंग एड्स बोलते हैं, इनका यूज करता है। इट कैन बी टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो टीचर सेंटर्ड भी हो सकती है या स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि टीचर कैसे मेथड को क्लास के अंदर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इट कैन बी टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, ये डिपेंड करता है अपॉन द किस पे, टेक्निक, स्ट्रेटजी एंड द एड यूज बाय द टीचर। फॉर फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को जो है वो स्कूल में विजिट करना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा हर रोज 4 क्लासेस के लिए। द फॉर्मल सिस्टम इन्वॉल्व 14 से 16 साल के आपका स्कूलिंग चलेगा, प्री नर्सरी से लेके 12th क्लास तक। द स्टूडेंट कैन देन एनरोल इन द डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ हिज चॉइस। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में द स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन विच कैन बी फेलो बाय एमफिल, पीएचडी एनरोलमेंट। उसके बाद ये सब कर सकते हैं। मेरिट क्या है, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उसका मेरिट सबसे पहला, स्टूडेंट क्योंकि क्लासरूम सेटअप है, अगर बच्चे की कोई क्वेरी है तो बच्चा डायरेक्टली जो है वो टीचर से पूछ सकता है। स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास टू क्लैरिफाई देयर डाउट। दूसरा, डिफरेंट टेक्निक को जो है यूज किया जा सकता है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर अगर आपको लग रहा है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और आपको लग रहा है कि बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप सेकंड टेक्निक का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। डिफरेंट टेक्निक कैन बी यूज बाय द टीचर टू गेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। तीसरा, देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि क्लासरूम सेटअप है, सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को आपस में जो है कंपटीशन भी होगा, जिसमें वो एक दूसरे से आगे निकलने की जो है वो प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करेंगे। देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन इन द क्लासरूम टीचिंग वेयर विच एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न एंड परफॉर्म बेटर। अब इसका डीमेरिट क्या है, नुकसान क्या है, सबसे पहला, स्टूडेंट हैव टू गो। अब स्टूडेंट को यहां पे जो है क्लास के पेस के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्लास की स्पीड के हिसाब से जो है वो चलना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। स्टूडेंट हैव टू गो एज पर द पेस, एज पर द स्पीड ऑफ द क्लास एंड अटेम्प्ट पेपर एज पर द शेड्यूल। और दूसरा जो है वो क्या, क्लासरूम टीचिंग कैन नॉट बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड। जो क्लासरूम टीचिंग है वो इंडिविजुअल की नीड के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चों को अपने को पढ़ाना है, तो जनरली ये आपकी टीचर सेंटर्ड ही देखने को मिलती है। इसके बाद है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब एक ऐसा एजुकेशन सेटअप जहां पे स्टूडेंट को जो है वो मतलब नॉलेज गेन करने के लिए जो है वो क्लासरूम में जाने की नीड नहीं है, वो अपने घर पे बैठ के जो है वो कोर्सेज को अवेल कर सकता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एजुकेशन। यहां पे स्टूडेंट नीड नॉट टू बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टीचर और विद ईच अदर, देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। यहां पे लर्निंग में क्या मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट हैव टू एनरोल फॉर ए कोर्सेज एंड दे विल बी प्रोवाइडेड द स्टडी मटेरियल कवर्ड इन द टेक्स्ट बुक, वीडियोस, ऑडियोस एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट कोर्स के अंदर एनरोल करेगा, उसको किताबें मिल जाएंगी, ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर सब मिल जाएगा। दे कैन कवर द स्टडी मटेरियल एट देयर ओन स्पीड। फिर बच्चा जो है वो घर पे बैठ के अपनी स्पीड के हिसाब से जो है स्टडी को कवर कर सकता है। सच ए मोड ऑफ स्टडी इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द वर्किंग क्लास। ऐसी स्टडी जरूरी है, बहुत बेनिफिशियल है किसके लिए, जो वर्किंग क्लास हो गया, हाउसवाइफ हो गया एंड अदर पर्सन जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकते। डिस्टेंस मोड के अंदर स्टूडेंट हैव द चॉइस टू स्किप एंड एग्जाम विच दे कैन अपीयर फॉर द नेक्स्ट टाइम। अब इसके मेरिट क्या है, सबसे पहले तो ये है आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से सिलेबस को कवर कर सकते हो। दूसरा, आपके पास में चॉइस है एग्जाम को लेकर के, एग्जाम देने या नहीं देने, ठीक है, और आपको यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन डीमेरिट, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसमें लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है तो वो कोर्स पूरा कर ही नहीं पाएगा। तो बोलता है स्टूडेंट में फील इट डिफिकल्ट टू कवर द कोर्स विद इन द टाइम, इट विल बी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द कोर्स इफ दे लैक डिटर्मिनेशन। अगर उनमें डिटर्मिनेशन की कमी है तो फिर वो कोर्सेज पूरा नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट हैव टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट इन द स्टडी बाय देमसेल्फ। दूसरा, क्लासरूम टीचिंग इन द डाउट कैन बी क्लैरिफाई इन द क्लास बाय द टीचर, इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर द स्टूडेंट मे नॉट बी एबल टू क्लैरिफाई डाउट। एक ये समस्या रहती है। तीसरा, देयर विल नॉट बी कंपटीशन, क्योंकि आप अकेले हो, कोई कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन की भावना नहीं होगी तो आप कभी भी जागोगे, कभी भी उठोगे और फिर काम चलेगा नहीं, ठीक है। मैनी इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं फैसिलिटेट करने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को। दीज इंक्लूड द ओपन यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। देयर आर ऑनलाइन इनिशिएटिव जो चलाए गए, जैसे मूक स्टार्ट किया गया, ठीक है, एडेक्स हो गया, उडासिटी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इनके द्वारा जो है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो अवेल करवाए जा रहे हैं,
ठीक है जी। इसके बाद है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो जहां पे एक स्पेसिफिक करियर के अंदर आपको स्पेशल स्किल जो है वो सिखाने की काम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, जहां पे स्पेशलाइज स्किल जो है वो बच्चों को सिखाई जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन फोकस ऑन इक्विपिंग स्टूडेंट, मतलब जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसका जो मेन फोकस है वो है इंडिविजुअल को इक्विप करना विद स्पेशलाइज स्किल नीडेड फॉर स्पेसिफिक करियर। ठीक है, यहां पे बच्चों को हम इक्विप करेंगे, बच्चों को हम सिखाएंगे क्या, स्पेशलाइज स्किल सिखाएंगे। ठीक है, जो जरूरी है किसके लिए, स्पेसिफिक करियर के लिए। इट इज पर्टिकुलरली एम एट हेल्पिंग यूथ गेन द एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन वेरियस प्रोफेशन। मेन जो गोल है वो क्या है, यहां पे बच्चों को प्रिपेयर करना फॉर एम्प्लॉयमेंट इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, मेकिंग देम रेडी फॉर द जॉब मार्केट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज। ठीक है, एग्जांपल जो है प्रोफेशनल कोर्सेज के वो है एमबीए, बीबीए, ठीक है, एमसी हो गया, बीएड हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ये सब जो है वो एग्जांपल है किसके, आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। कौन कौन से स्पेशलाइज बॉडी हैं, तो ये प्रोफेशनल काउंसिल जो है, बहुत सारी प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करते हैं कोर्सेज को, प्रमोट करते हैं इंस्टीट्यूशंस को एंड प्रोवाइड करते हैं ग्रांट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड वेरियस अवार्ड, जो अपने थर्ड उसके अंदर हमने पढ़ा भी था। ठीक है ना, देख लेना। इसके बाद है आपका टेक्निकल एजुकेशन। बात करेंगे टेक्निकल एजुकेशन का, तो टेक्निकल एजुकेशन फोकस करती है ऑन टीचिंग स्पेसिफिक स्किल। यहां पे एक स्पेसिफिक स्किल जो है वो सिखाई जाती है, जो रिलेटेड है, जो जरूरी है किसके लिए, एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए जो स्किल की नीड है, वो स्किल सिखाने के लिए बेसिकली आती है आपकी टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन जो है उसका फोकस है क्या, यहां पे हम टीच करेंगे स्पेसिफिक स्किल रिलेटिंग टू द ट्रेड, क्राफ्ट, प्रोफेशन, स्पेशली इन एरिया लाइक साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डेवलपिंग स्किल्ड प्रोफेशनल, बूस्टिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो अपने इंडिया के अंदर टेक्निकल एजुकेशन 1847 में स्टार्ट हुआ, जब रुड़की के अंदर, रुड़की में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो ओपन किया गया था। तो रूट जो है टेक्निकल एजुकेशन का इंडिया में वो स्टार्ट हुआ 1847 से, व्हेन फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन रुड़की, उत्तर प्रदेश। ये जो कॉलेज है इसको सेटअप किया गया ट्रेन करने के लिए सिविल इंजीनियर्स को। बाद में 1909 के अंदर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इसको बनाया गया। ठीक है, ये किसके लिए, फॉर एडवांस रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। 1917 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस जो है इसको भी स्टार्ट किया गया, इसने भी जो है वो अपना इंजीनियरिंग डिग्री जो है वो ऑफर करने क्या करे, स्टार्ट करे। ठीक है, इसके बाद है एआईसीटी, थोड़ा सा इसको भी देख लो। जो भी अपनी टेक्निकल एजुकेशन है, तो टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बढ़िया, मतलब जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अच्छे तरीके से टेक्निकल एजुकेशन इंपार्ट करें। ठीक है, क्वालिटी मेंटेन करके चलें, तो उसके लिए एक बॉडी हमने सेटअप करी है जो ओवरसी करती है, जो बेसिकली देखरेख करती है कि क्या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो बढ़िया तरीके से नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो उसके लिए एक बॉडी हमने बना रखा है, उसको बोलते हैं एआईसीटी। ठीक है, एआईसीटी इज द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटी ओवरसी करती है, ओवरसी का मतलब बेसिकली ये देखरेख करती है टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। इसको सेटअप किया गया नवंबर 1945 को, रिकमेंडेड इन द सार्जेंट रिपोर्ट 1944। इट इंक्लूड वेरियस प्रोग्राम एट डिफरेंट लेवल, फ्रॉम डिप्लोमा कोर्स से लेके पोस्ट ग्रेजुएट। अब जो फील्ड है एआईसीटी किस किस फील्ड को ओवरसी करती है, किस किस को गवर्न करने, रेगुलेट करने का काम करती है, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर हो गया, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, टेक्नोलॉजी हो गया। एआईसीटी का जो मेन काम है ना वो है एंश्योर करना कि ये जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी टेक्निकल एजुकेशन इंपार्ट की जा रही है वो मेंटेन करे हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड रेलिवेंस टू इंडस्ट्री नीड। इट ऑल्सो प्रोमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दीज फील्ड टू कीप अप विद ग्लोबल एडवांसमेंट। ओके, तो एआईसीटी बेसिकली जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है किसके ऊपर, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ा एक बार यहां पे बताएं। आईआईटी की बात करें, इनका फुल फॉर्म जो है वो क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी आर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये सबसे मेन इंस्टीट्यूट है किसके लिए, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के लिए। तो अपने इंडिया में इंजीनियरिंग एंड रिसर्च जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कौन करता है, उसके लिए जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वो है आपके आईआईटी। तो पहला आईआईटी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया 1951 में, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, उसके बाद में फिर आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, ये सब जो है वो एस्टेब्लिश किए गए। ठीक है, दूसरा है एनआईटी। एनआईटी की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी टेक्निक की जो बात करते हैं, ठीक है ना, यहां पे भी इंजीनियरिंग होगा, लेकिन पहले इसका नाम था आरईसी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पे रीजनल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, और बाद में फिर इसको जो रीनेम करके क्या कर दिया, एनआईटी। आओ देखते हैं, ओरिजिनली इसका नाम जो है वो क्या था, आरईसी। जो भी एनआईटी आप अभी देख रहे हो ना, तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था, आरईसी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। एनआईटी वर अपग्रेड इन 2002 अंडर द एनआईटी
एक्ट 2007 दे वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान टू प्रमोट रीजनल इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो जो एनआईटी है तो इनको बनाया गया था क्या करने के लिए, रीजनल इंजीनियरिंग एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए। देयर आर 31 एनआईटी अक्रॉस इंडिया, ठीक है। इसके बाद है जी आपका ट्रिपल आईटी बेसिकली जो है वो क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसके ऊपर है ये, आईटी के लिए। तो ट्रिपल आईटी स्पेशलाइज है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे एंड वर सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ए स्कीम ऑफ टू एस्टैब्लिश 20 मोर ट्रिपल आईटी जो है पीपीपी से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो स्टार्ट अप्रूव किया 2010 में, जिसमें गवर्नमेंट बोली कि हम प्राइवेट लोगों के साथ में मिल करके जो है वो ट्रिपल आईटी को एस्टैब्लिश करने का काम करेंगे। फिर एनआई ट्रिपल टी आर बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, ये टीचर को ट्रेनिंग ऑफर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। NITTR जो है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जिनका मेन फोकस है एनहांस करना द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन। इनको एस्टेब्लिश किया गया भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता में। ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऑफर करता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर पॉलिटेक्निक टीचर एंड वर्क ऑन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। इसके अलावा कुछ IIMs है जो बेसिकली जो है मैनेजमेंट स्टडी के अंदर डील करते हैं। IIM आर रिनाउंड फॉर देयर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च। देयर आर 20 पब्लिक ऑटोनोमस IIM जो ऑफर करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ठीक है। पहला जो फर्स्ट IIM था, ठीक है, ये क्या था, IIM कलकत्ता, ओके, 1961 के अंदर इसका एस्टेब्लिश किया गया। ये थोड़ा याद रखना। अब यहां पे आपको स्नैपशॉट बता रखा है, ठीक है। तो IIT कैसे कैसे, तो सबसे पहला IIT खड़गपुर था, सबसे पहला IIM जो है वो IIM कलकत्ता। ये 5 पर आप याद करके जाना इसको, ठीक है। चलो एक बार के लिए आप एक काम करो, इतना पढ़ो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जो अपने स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसको, और साथ में वैल्यू एजुकेशन। ये टॉपिक अपना रहेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, ओके जी। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताना। और बाकी अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जून 2025 में जो एंटीनेट का पेपर होना उसके लिए, तो आपको बता दूं बहुत अच्छे तरीके से पेपर 1 हम जो है वो फ्री के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ये मत सोचना फ्री है तो आधा अधूरा होगा, नहीं, कंप्लीट सिलेबस 10 के 10 मिनट बढ़िया तरीके से आपको वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसका एनरोल जरूर कीजिए, आपको काफी हेल्प जो है वो एग्जाम के अंदर मिलेगा, ओके जी। बाकी अगर आप HPSC की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपका पेपर नंबर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट है तो उसके कंप्लीट कोर्सेज भी हम जो है करवाते हैं, ओके। तो आप चाहें तो वो भी अवेल कर सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके जी। चलो एक बार के लिए इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।